In this tutorial, I will show you how to download and install Wi-Fi updates in Windows 10 and Windows 11 कंप्यूटर। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं और वाईफाई को अपडेट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट के बटन पर राइट क्लिक करेंगे और मेन्यू में सिलेक्ट करेंगे डिवाइस मैनेजर। तो जैसे डिवाइस मैनेजर का बॉक्स हमारे पास अपीयर होगा, इसको थोड़ा सेंटर में करते हैं, यानी कि इसको सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद बॉटम में हमने फाइंड करना है नेटवर्क अडाप्टर। इसके मोर के बटन पर क्लिक करने के बाद वाईफाई अडाप्टर हमारे पास अवेलेबल है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और मेन्यू में सिलेक्ट करेंगे अपडेट ड्राइवर। तो जैसे ही अपडेट ड्राइवर करेंगे तो एक मिनी बॉक्स हमारे पास अपीयर होगा। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स और बॉटम में जो सेकंड ऑप्शन है ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स। सबसे पहले हमने ऑटोमेटिक के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि ऑटोमेटिकली हमने ड्राइवर को अपडेट करना है। तो ड्राइवर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अगर ड्राइवर अपडेट ना हो, यानी कि ये पहले से ही अपडेटेड हो, तो बॉटम में हमने सेलेक्ट करना है सर्च फॉर अपडेटेड ड्राइवर्स ऑन विंडोज़ अपडेटर। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो विंडोज़ अपडेट की हेल्प लेते हुए हम अपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको अपडेट या अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये मेन पेज हमारे पास अपीयर होगा, अपडेट्स अवेलेबल। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली या तो डाउनलोड हो जाएंगे। अगर डाउनलोड ना हो तो आपने क्या करना है, बॉटम में आना है, इसकी हिस्ट्री चेक करनी है, व्यू अपडेट हिस्ट्री। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट हमारे पास अपीयर होगी जिसमें ड्राइवर्स की और तमाम अपडेट्स की डिटेल है। यहाँ पर हमने फाइंड करना है ड्राइवर अपडेट्स। तो जैसे ही हम ड्राइवर अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि इसके मोर के बटन पर क्लिक करेंगे, एक लिस्ट हमारे पास अपीयर होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरे ड्राइवर्स पहले से ही अपडेट हो चुके हैं। तो आप अपने तमाम ड्राइवर इसी तरह से अपडेट कर सकते हैं। इसमें तमाम जितने भी वाईफाई ड्राइवर हैं वो अपडेट हो जाएंगे। तो बैक करेंगे, बैक करने के बाद ऑप्शनल क्वालिटी अपडेट्स अवेलेबल हैं, डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेंगे और लेटेस्ट फीचर को टर्न ऑन कर देंगे। तो जैसे ही टर्न ऑन करेंगे तो हमारी जो अपडेट प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो जाएगी। जस्ट हमने यहाँ पर चंद सेकंड वेट करना है और तमाम जितनी भी अपडेट्स होंगी जो कि ऑप्शनल अपडेट्स होंगी उनको इंस्टॉल कर लेंगे। सेकंड मेथड में हमने क्या करना है, सिंपल इसको हम सेट कर लेते हैं थोड़ा। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे और अपडेट ड्राइवर कर लेंगे। तो वाईफाई अडाप्टर के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद सेम बॉक्स हमारे पास अपीयर होगा। ये हमारे पास जो सेकंड ऑप्शंस हैं ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स। प्रोसेस ऑटोमेटिकली कंटिन्यू रहेगा और हमारा जो ड्राइवर है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। विंडोज़ हैज़ सक्सेसफुली अपडेटेड योर ड्राइवर्स। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है इसको अपडेट अपग्रेड करने का और डाउनलोड और इंस्टॉल करने का। इसको क्लोज करेंगे और नेटवर्क अडॉप्टर में बॉटम में हमने फाइंड करना है रियल टेक पीसीआई, यानी कि जो हमारा पीसीआई फैमिली कंट्रोलर है। इसके ऊपर भी राइट क्लिक करेंगे। जो इथरनेट है इसको भी हमने एक दफ़ा अपडेट अपग्रेड करना है। तो सिंपल हमने ब्राउज माई कंप्यूटर करना है, लेट मी पिक करेंगे और नेक्स्ट पेज जो हमारे पास अपीयर होगा यहाँ पर हमने नेक्स्ट करना है इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स। तो प्रोसेस ऑटोमेटिकली कंटिन्यू रहेगा और ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा हमारी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में। चंद सेकंड वेट करने के बाद बॉटम में हमने सेलेक्ट करना है सिस्टम डिवाइसेस। इसके भी मोर के बटन पर क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमने सेलेक्ट करना है NDIS। तो जैसे ही NDIS वर्चुअल नेटवर्क अडाप्टर एलिमिनेटर हम फाइंड कर लेंगे, इसको राइट क्लिक करके अपडेट करेंगे, ब्राउज माई कंप्यूटर करेंगे और सेकंड ऑप्शन में लेट मी पिक को सिलेक्ट करेंगे। शो कंपैटिबल हार्डवेयर को नेक्स्ट कर देंगे। विंडोज़ हैज़ सक्सेसफुली अपडेटेड ड्राइवर, इसको क्लोज कर देंगे और जितने भी बॉक्स हमारे पास अपीयर हैं इनको क्लोज करने के बाद अपने पीसी को रीस्टार्ट करेंगे। स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और पावर में रीस्टार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है वो रीस्टार्ट हो जाएगी।